का है, बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। पूज्य गुरुदेव जिज्ञासा अपनी भजनेरी वाल रखने से पहले पूर्व एक ऑनलाइन जिज्ञासा अहमदाबाद से सत्येंद्र जैन वास्तु ने भेजी है। उन्होंने आपके श्री चरण में बारंबार नमोस्तु कहा है और कहा है गुरुदेव आपके आशीर्वाद से गोलाकोट में बहुत बड़ा तीर्थ बनकर के तैयार हो गया है और आने वाली 1 तारीख को त्रिकाल चौबीसी का सिंह द्वार का संत सुधा सागर वाला छात्रावास का शिलान्यास होने जा रहा है। पूज्य श्री जिन्होंने पुण्यार्जन किया है वो लोग तो आकर के यहाँ पर शिला विराजमान करके आपका आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन धन्य कर लेंगे, लेकिन गुरुदेव जिन्होंने उसमें अपना नाम नहीं लिखा पाया, जो लोग पीछे रह रहे हैं, तो क्या वो लोग भी इस कार्य जुड़ सकते हैं? क्या वो लोग भी अपना पुण्य कमा सकते हैं शिलान्यास महोत्सव में? जो नहीं है, हाँ, मतलब सामान्य लोग किससे शिलान्यास कैसे जुड़ सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिनका कृत कार्य अनुमोदना हम मंदिर नहीं बना सकते हैं, जो मंदिर बना रहे हैं उनके शिलान्यास में शामिल हो सकते हैं। और मैं सदा कहता हूं जिनकी मंदिर बनाने की क्षमता नहीं है, मंदिर जब बने उसमें एक शिला जरूर स्थापन करना, जरूर स्थापित करना। उसके 3 कारण हैं। जब भी मंदिर बने, कोई भी शिलान्यास दुनिया में कहीं जाओ शिलान्यास हो रहा हो, तुम्हारी कोई शक्ति नहीं, बस उसमें एक शिला जरूर तुम्हारी तरफ से रखना चाहिए। वो शिला 3 कार्य कराएगी। पहला कार्य तो आज वो शिला तुमने रखी है, एक दिन तुम्हें इतना समर्थ बना देगी तुम खुद पूरा मंदिर बनाओगे। आज एक शिला रखी है लेकिन वो पुण्य तुम्हें आएगा। दूसरा, कभी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तो वो मंदिर में रखी शिला तुम्हारे एंटीना का काम करेगी। और जब तुम उस मंदिर के भगवान को याद करोगे, वो शिला भगवान से एनर्जी लेकर तुम जंगल में भी पड़े होगे, उनकी एनर्जी वहां तक तुम्हें भेज देगी, तुम सुरक्षित निकल के आ जाओगे। क्योंकि तुमने एक शिला मंदिर में लगाई थी। और हमने इसकी जब पूरा इसका सर्वे किया, उसके बाद से मैंने 5 बीजाक्षरों की शिलाएं स्थापित करने की बात कही। राम ह्रीम रूम रौम रम हरा, ये 5 बीजाक्षरों की 5 शिलाएं होती हैं। वे बीजाक्षर की शिला आपके कहीं भी, आप जैसे मंदिर बन रहा है, नीचे से लेकर शिखर तक दीवारों में जहां भी तुम्हें रखना हो रखो। वो शिला जब भी तुम मंदिर आओगे, कोई संकट में आओगे, वो शिला तुम्हारे साथ सोर्स का काम करेगी, सपोर्ट का काम करेगी। वो बीजाक्षर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज है। इसलिए जो मंदिर नहीं बना सकते हैं, जब मंदिरों का शिलान्यास हो तो कहना भाई तुम जाके क्या करोगे, शिलान्यास होना है? बोले मंदिर तो मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन उस मंदिर में मैं एक शिला जरूर लगाऊंगा। मैंने सोचा पहले ये, अब तो मैंने बीजाक्षर की शिला बना दी। पहले जो एक 2.5 रुपया की ईंट, चांदी की सोने की पीली पन्नी लगा दी और बोले 5,000 की, सफेद पन्नी लगा दी, बोले 1100 की। ये चांदी की तरह। अब देखो जो ले रहा है उसको भी मालूम है कि अंदर क्या है, उसी ने लपेटी थी और कमेटी को मालूम है, फिर भी ओहो बहुत बड़ी चीज। भली वो ईंट की शिला है, पीली पन्नी लगी है, लेकिन जब रसीद मिलेगी तो स्वर्ण शिला की मिलेगी कि ईंट शिला की? देखो क्या बात, स्वर्ण शिला की मिलेगी। कि इन्होंने 5,000 की स्वर्ण शिला ली, रजत शिला ली, तो जो रसीद पे लिखा जाए वही लगाने का पुण्य तुम्हारे खाते जाएगा। भावनी तो है, जैसे आप लोग भजन गाते हो ना, मुतियन चौक पुराए चंदन की चौकी बेछाए। तो अपन सोचते हैं भैया बड़ा आदमी है, मोतियों के चौक पर आएगा, चंदन की चौकी। वहां जाते हैं तो रंग को तो चौक है और पिलाई की चौकी है। और भजन में क्या कह रहे हैं? चंदन चौकी बिछाए। तो ये भावनाएं कहलाती हैं। पिलाई की चौकी बिछाई उसने, और भावना क्या गई, मैंने तो चंदन की चौकी बिछाई, उसको चंदन की चौकी बिछाने का पुण्य लगेगा। क्योंकि समर्थ पिलाई की है लेकिन भावना चंदन की है।
तो भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए शिलान्यास में स्वर्ण ईंट, रजत ईंट, शिला, इनका बहुत बड़ा महत्व है। छोटी राशियां हैं, लेकिन ये राशियां तुम्हें समर्थ बनाने के लिए बीज का काम करती हैं। इससे जब मंदिरों के शिलान्यास हो तो जरूर अपन कहना जाना चाहिए, मैं जाऊंगा इस शिलान में एक शिला रख के जरूर आऊंगा। अपने परिवार में मानो 10 लोग हैं तो 10 शिला रख दो। तुम्हारे रिश्तेदार का चाहे तो उनको भी खुशी मिले, उनकी रख दो। अपने बेटा बेटिया को सुख देखना चाहे तो उनकी रख दो। तो ये तो सस्ता सौदा, लाभ बहुत ज्यादा होता है ऐसा। और बंधुओं, बहुत अच्छा अवसर हमारे बीच प्राप्त हुआ है। तीर्थोदय तीर्थ